स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस न्यूज़ 6 मार्च 2026 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये न्यूज़ थोड़ा पहले हो गया था, लेकिन हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि ये थोड़ा पक जाए। तो हेड ऑफ़ नासा थोड़ा सेलेक्ट कर लिए गए हैं और ये इसीलिए इतना लेट से बाद आया है कि ये बहुत बम्पी सिलेक्शन था। यानी कि इनका नॉमिनेशन यानी कि जेरेड आइसमैन यानी इन जनाब जी का नॉमिनेशन 4 दिसंबर 2024 को ही हो गया था और ऑलमोस्ट हो ही जाना था, लेकिन इनका बहुत हौच-पौच रहा। मतलब कि नॉमिनेशन हुआ, फिर विथड्रॉ किया गया, फिर रीसबमिट किया गया। इसे मतलब काफ़ी पता नहीं ढिंक-चिका चल रहा था और 18 दिसंबर 2025 को यानी कुछ ही दिन पहले इनको मतलब प्रॉपर ऑफिशियली ये कर लिया गया, हायर कर लिया गया 15th नासा हेड। यानी कि नासा के हेड अब ये रहेंगे कुछ टाइम तक। और रहा बात ये जहाँ तक डेटा देख रहा है, ये फर्स्ट सेल्फ मेड बिलियनर एंटरप्रेन्योर हैं। यानी कि ये आर्मी की तरफ से नहीं आए हैं, पहले से ही मतलब गवर्नमेंटल रास्ते से नहीं आए हैं कि गवर्नमेंट में थे या पॉलिटिक्स में थे या आर्मी में थे, उधर से आप इधर घुस गए, वैसा नहीं है। ये बाहर से मतलब कोई आया है और सेल्फ मेड बिलियनर वो भी काफ़ी रेयर होता है, तो ये अचीव किए हैं उसको। और रहा बात कि इनके पास एक एक्सपीरियंस है कि इनको पैसा समझ है, मतलब एक्चुअली पैसा का समझ है। खुद से अपना बिलियन बना लेना मुश्किल बात है, तो इनको पैसे का समझ है और इनके पास एक्चुअल एक्सपीरियंस है। मतलब ये फाइटर जेट रखे हुए हैं, रशियन फाइटर जेट इनके पास पर्सनल है। तो समझना बहुत ज़रूरी, मतलब एक्चुअली कॉम्पेयर और उड़ाना आता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि फाइटर जेट उड़ाना आता है, और स्पेस भी जा चुके हैं। ये सारा प्राइवेट रास्ते से किए हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इनको पैसे का बहुत अच्छा समझ है और आइडिया। ये जब इनका नॉमिनेट किया गया था, जब भी कोई नॉमिनेशन होता है तो उसका एक सेनेट हियरिंग होती है कि आप करना क्या चाहते हो। मान लीजिए आपको हम ये मौका देते तो आप करना क्या चाहते हो, मतलब आपका टारगेट क्या होगा। और उसमें साफ साफ समझ में आया कि बहुत सारे नासा के जो हेड आए हैं वो या तो पॉलिटिक्स से इतना हौच-पौच रह जाते हैं कि मतलब गहराई जो होती है कि सर हम करेंगे क्या। मतलब एक होता है ना कि ठीक है, आपको ये कहते हैं अरे हम सबको मिल बांट के चलाएंगे, ना 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 आप करोगे क्या। तो वो बहुत लोगों का, और इसीलिए लोगों को लग रहा था कि नासा पिछले कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा बस लुच-पुच हो गया है। तो इनका एकदम क्लियर कर दिया, सर ये धांधली हो रहा है, इसको ठीक करना ही पड़ेगा। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसको ठीक करना ही पड़ेगा। तो काफ़ी आइडियाज़ था और यहाँ पे समझिए इनके पास पाथवे है जो अब ये दिखा रहे हैं। ये दूसरी बात है, मतलब कि ये इनको हायर किया गया, रखा गया और ये अब इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। यानी रबड़ स्टैंप नहीं है कि अच्छा ये कुछ भी करेंगे कोई और चेंज कर देगा, वैसे नहीं। रबड़ स्टैंप नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली ये करना है नासा को, नहीं तो नासा बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा मतलब बाहर से, कि मतलब क्योंकि नासा बहुत ज़्यादा पैसा जलाया है इधर कुछ साल से, तो किसी को तो चेंज करना ही था, नहीं तो पूरा का पूरा नासा बंद करना पड़ता। तो वही है और यही टारगेट वही है, वी आर बिल्डिंग अ मून बेस। मतलब वो जो एम्बिग्यूटी थी वो सबसे पहले वही हटा दी है। एम्बिग्यूटी नहीं है कि सर हम क्या मून मिशन, ना, मून पे बेस बनाना है, बाकी सारा चीज सेकेंडरी है। बाकी सारा चीज सिर्फ उस काम को करने के लिए है। लुचपुच जो लैंग्वेज है वो सारा हटा रहे हैं। तो मतलब एकदम बंदा में एक्चुअल टैलेंट है, एक्चुअल हॉर्स पावर है। और प्राइवेट के हिसाब से ये ऐसा ऐसा कांड बोले, प्राइवेट के हिसाब से आप चले गए स्पेस में, प्राइवेट के हिसाब से आप जेट फाइटर जेट तक घुस गए, सर आप सॉर्टेड आदमी हो। और हाँ, इनका मतलब एक्विजिशन, बिजनेस एक्विजिशन दिख रहा है कि मतलब करना क्या चाहते हो वो एकदम सॉर्टेड है। हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, नहीं करेंगे तो लटक जाएगा नासा। तो इसीलिए इनको इलेक्ट कर लिया गया है। अब रहा बात, जो लोग मेरा चैनल देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, हम कब से हल्ला कर रहे हैं कि एसएलएस को बंद करना ही था। तो एसएलएस पे सबसे पहले मिसाइल मारा गया, क्योंकि ये समझना बहुत एसएलएस एसएलएस नहीं है, ये है आपका सेनेट लॉन्च सिस्टम। यानी कि जब स्पेस शटल को बंद करने का बात आया, कोई बंद करने दिया नहीं। बात यह था कि स्पेस शटल का पार्ट्स बहुत सारे स्टेट्स में बनते थे। वो सारे स्टेट्स में स्पेस सेंटर था, स्पेस सेंटर में नौकरी थी। तो बहुत सारे सेनेटर्स वो नौकरी बचाने के लिए बोलते कि नहीं, आपको कुछ ना कुछ करके इनको नौकरी रखना है, आप इनको निकाल नहीं सकते। सरकारी नौकरी वाला डैमेज था, तो कुछ नहीं करता। तो पहले बनाया गया था कॉन्स्टिलेशन प्रोजेक्ट। ये बुश के टाइम की बात हो रही है, मतलब थोड़ा सा बुश से पहले ही समझ लीजिए। कॉन्स्टिलेशन बनाने का बात हुआ, कॉन्स्टिलेशन प्रोग्राम वो कैंसिल हो गया, उसको ओबामा कैंसिल किए और कॉन्स्टिलेशन कैंसिल कर दिया। लेकिन सेनेट जो था, यानी कि मतलब उनका पार्लियामेंट समझ लीजिए, वो जबरदस्ती का बोला कि नहीं, उसको फिर से आप लाओ, उसको एसएलएस कर दिया गया। यानी कि ये जो रॉकेट का डिजाइन है ये फ्रेश नहीं है, ये जबरदस्ती का आपका शटल का पार्ट्स को लेके, ताकि वो सारे जॉब्स बचे रहे, उस चक्कर में ये कचरा बनाया गया है। और ये इतना बिहाइंड शेड्यूल है, इतना बिहाइंड शेड्यूल है और इतना यूजलेस है कि इसको बंद करना ही है, नासा को करना ही है, आज नहीं तो कल करना ही है। और ये मैं कई साल से बोल रहा हूं। तो यहां पे अब सबसे पहला मिसाइल मारा गया कि पहला ये जो बिस्पोक नौटंकी चल रहा है कि 3 साल में 4 साल में एक बार लॉन्च करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए बार बार ये इसमें प्रॉब्लम आता है
क्योंकि अगर आप ये करते हैं, जैसे मान लीजिए एक इंजीनियर है, कोई इंजीनियर खाली नहीं बैठा रहे 3 साल बाद आप हमें कोई काम दो, वो ऑब्वियसली शिफ्ट हो जाएगा इधर से उधर। और बहुत सारे इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किए जाते हैं, वो सारे अगर चले जाएंगे, खत्म सर, आपका स्किल भूल गया, फिर से वही गड़बड़ी होगा कि ठीक है, जब इसका सेकंड लॉन्च कर रहे थे बार बार आपको हाइड्रोजन लीक का प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, जब फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है, भूल गए क्या कि कैसे ठीक किए थे। लेकिन ये होगा अगर आप कई साल का गैप किसी प्रोजेक्ट के बीच में रख देते हैं, ये होगा ही। तो वहां पे सबसे पहला मिसाइल मारा गया कि एसएलएस को कुछ भी करके सालाना लॉन्च करने पे लाना है, ठीक है। ये तो हो गया, आपने क्लेम कर दिया, अब ये क्लेम डिलीवर कैसे करोगे, इसलिए बोल रहे थे, मतलब इनके पास, नासा हेड के पास एक्चुअली बुद्धि है। सबसे पहला एसएलएस का ब्लॉक 1B को फायर कर दो, ब्लॉक 2 का मिसाइल मार दो, मतलब बेसिकली जितना अपग्रेड का नौटंकी है वो सारा बंद करो, सारा सीधा सीधा। और रहा बात, नासा इतना लूज मोशन किया है अपग्रेड के नाम पे, जो टावर है, जो आप ये टावर देख रहे हैं पीछे का टावर, जो क्रॉलर के ऊपर रख के टावर ले जाया जाता है, वो टावर इनको बनाना था नया, ताकि वो ब्लॉक 1B संभाल सके। ब्लॉक 1B क्या है कि अपर स्टेज, यानी जो सेकंड स्टेज है उसको बड़ा और भारी बनाएंगे, क्योंकि अभी जो सेकंड स्टेज है वो ऑलमोस्ट समझिए एटलस का जबरदस्ती का पोता हुआ है। उसको बोइंग के पास कॉन्ट्रैक्ट है, बोइंग भूल गया रॉकेट कैसे बनाते हैं, मजाक नहीं कर रही है, उनका इस रिपोर्ट में है कि बोइंग को नहीं पता कि वेल्डिंग कैसे होती है, भूल गया, बोल रहे हैं। एम्प्लॉयज़ का एक लिमिट होता है, आप निकल गए, एम्प्लॉयज़ रिटायर करके गया, वो टैलेंट गया सर। तो ब्लॉक 1B जो कि कब का बन जाना चाहिए था, वो अभी तक बना नहीं है, अब ये सीधा कैंसिल ही कर देगा, नहीं उसको छूना ही नहीं, अब छोड़ दो आप वो कि हम 2 इंजन मतलब अपर स्टेज में उस पर 4 लगाएंगे, बड़ा कैपेसिटी करेंगे, जो इसका पूरा पंख निकालेगा, लेकिन वो छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वो होना ही नहीं है, वो 25 साल से लेट चल रहा है, छोड़ दो उसको। ब्लॉक 2 उस अपर स्टेज का एकदम फाइनल फॉर्म रहेगा, सब टेक्नोलॉजी अपग्रेड रहेगी, फेंक दो। तो लॉन्च टावर, ये जो टावर, जिस पे टावर पे बाय द वे $1 बिलियन जला चुके हैं, टावर पे जिसका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था $200 मिलियन, फेंक दो, सीधे फेंक दो। मतलब कि अब पैसा पे आग लगाना नहीं है, तो ये सारा कचरा हटाया जा रहा है कि भैया टावर को फेंक दो, ब्लॉक 1B को छोड़ दो, फिर ब्लॉक 2 को छोड़ दो, मतलब जो एसएलएस है बस, इससे ज़्यादा अब इसमें सिर नहीं लगाना है। अब इस पर सिर्फ फोकस करो कि इसको पर साल कैसे लॉन्च कर सकते हैं। हम डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, हम हर सही पे दीर्घई कर रहे हैं, दीर्घई पे दसा कर रहे हैं, उससे नहीं, जो है कंट्रोल-C कंट्रोल-V करो, साल भर में लॉन्च करना शुरू करो, ठीक है। और वही एक्सप्लोरेशन अपर स्टेज को हटा दिया गया और टावर हटा दिया। अब रहा बात आर्टेमिस 3 जो आने वाला था, उसको डिले किया गया और उसको थोड़ा जमीन पे लाया। आर्टेमिस 3 में था कि डायरेक्ट चांद के चक्कर काट के आ जाएंगे, इसलिए वो बहुत रिस्की है, क्योंकि बोल रहे रॉकेट इतना रेयरली लॉन्च होता है, कोई फॉल्ट होगा भी तो लोग भूल जाएंगे कि क्या फॉल्ट था, कैसे उसको ठीक किए थे। तो इसीलिए आर्टेमिस 3 को सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट पे जाना है, डॉकिंग करना है और रॉन्डेवू की टेस्टिंग करनी है। मतलब कि वो जाएगा और डॉकिंग करेगा, डॉकिंग ओरायन करेगा, बस वही लॉजिक है, आपको ज़्यादा उछलना नहीं। बेसिकली जब सैटर्न 5 बना था उसमें भी ऐसे ही किया गया था, ऐसे सीधे हडिप्पा चांद पे नहीं मारे थे, पहले लो अर्थ ऑर्बिट पे, फिर जाके डॉकिंग की ये सब तिगड़म वाला चीज़, फिर जाके लूनर ऑर्बिट, फिर जाके लूनर ऑर्बिट पे लैंडिंग का ट्राई मारे, बहुत सारा स्टफ था। तो ये वही कर रहा है, आर्टेमिस 3 कर दिया। हाँ, टाइम ऑब्वियसली डिले करना ही पड़ेगा, तो डिले इन्होंने कर दिया मिड 2027 में, यानी मतलब 2027 का एंड मान लीजिए, वो उनका थर्ड लॉन्च होगा। और रहा बात कि उसके बाद फटाफट लॉन्च हो जाना चाहिए, ये टाइम दे रहे हैं मिड 2027 तक, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल, कि आप इतने में सॉर्ट करो, पहले कचरा सब हटाओ और सिर्फ जमीन पे रहना है, आपको उड़ना नहीं है, जमीन पे रहना है। और इसमें वही है, मैं बोल रहा था एसएलएस को बंद करना ही है। $2 बिलियन का अगर आप एक रॉकेट लॉन्च होता है, वो प्रोजेक्ट बंद हो जाए, वो चाइना नहीं अफोर्ड कर सकता है, अमेरिका का वेपन्स प्रोजेक्ट नहीं अफोर्ड कर सकता है, B2 का दाम उतना है, इसीलिए उतने सारे पीस नहीं बनाए गए, अफोर्ड ही नहीं कर सकता कोई। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि एसएलएस का टर्मिनेशन हो गया। और रहा बात कि अब डॉकिंग किससे साथ करोगे, वहां पे ये 2 लोग हैं, स्टारशिप है और ब्लू ओरिजिन का है। मेरा मनी है ब्लू ओरिजिन जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि स्टारशिप थोड़ा फूक लिए है, मतलब कि ये सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज का काम कराने का जो इनका नौटंकी है, वो उसमें पड़े हुए हैं। और ये जो मुंह खोल के बोल दे रहे हैं कि 12 ये आइजैक आज़मैन ओपनली बोलता है, सर हम लोग को चांद पे जाना था, तो ये रॉकेट क्यों खरीद रहे हैं। तो लॉजिक वही है कि बोल देना बहुत आसान लगता है, बट टू बी फेयर जो लोग इलॉन फूकते हैं उनको पता है ना, इलॉन हम ना टनल बनाएंगे, टनल में वैक्यूम खींचेंगे, वैक्यूम में पॉड चलाएंगे, उसको हम हाइपरलूप का गांजा कहेंगे, उस पर लोग $बिलियंस जलाएंगे और उसके बाद गायब हो जाएगा वो इलॉन मस्क। तो समझना बहुत जरूरी, इलॉन फूक लेते हैं और कुआं में कूदा चुके हैं। आप लोग, बहुत लोग हमें ऐसे बोलते हैं उससे सब चीज कर रहा है, लाइक था सर, एक टाइम पे उसका सारा बात चल रहा था, अभी सिर्फ पॉलिटिकल गैम्बल पे टिका हुआ है। तो इस पे तो चांसेस बहुत कम है, गिवन द टाइम फ्रेम 2030 है। 2040 में हो जाए तो हो जाए, लेकिन 2030 में नहीं होने वाला है। और ब्लू ओरिजिन का सारा चीज जमीन वाला है कि टाइम लगाएगा उनको, मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, लेट उनका भी होगा, बट हो सकता है। और उनका जो रिफ्यूलिंग है, एक लॉन्च एक रिफ्यूलिंग डन। इनका है कि सर हम एक टैंकर डालेंगे, फिर टैंकर को रिफ्यूल करेंगे 12 से 15 या 20 बार तक, उसके बाद उस टैंकर से इसको रिफ्यूल करेंगे। इसलिए सर शांति से
चाइना वाला लॉजिक पे चलो ना कि सर रॉकेट लॉन्च किया, रॉकेट से पेलोड निकालो, रॉकेट लॉन्च किया, दूसरा पेलोड निकालो, एक पेलोड रखो जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ मतलब क्रू वाला सारा सिस्टम, एक काम है सिर्फ थर्ड स्टेज बेसिकली। ऐसे ही सैटर्न 5 बनाया गया था और सस्ते में निपटा सकता है, पूरा रॉकेट रीयूज होगा। ये नहीं कि वो एक ठो डिपो बनाएंगे जो यूज वापस नहीं आएगा, चांद पे जो भेजेंगे ये वापस नहीं आएगा। क्या कर रहे हैं? बट टू बी फेयर ये वही बंदा है जो लाइडार हटा दिया गाड़ी से और लोगों को ऊपर भेज दिया। तो समझना बहुत जरूरी है कि कई बार होता है लोग बह जाते हैं और बाद में नुकसान होता है। एसएलएस के साथ भी वही हो रहा है। एसएलएस को अब काटना शुरू कर दिया गया है। आराम से मैं दे सकता हूँ कि 10 साल के अंदर एसएलएस को पैसा हटा दिया जाएगा कि भैया बहुत पैसा जला दिया। और 10 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, अगर ये सबको लेट हुआ तो ही 10 जाएगा, नहीं तो 10 भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये सारे बाय द वे ये सारे खुद पे चल सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेसएक्स का। तो स्पेसएक्स का समझिए फ्लाइट 11 तो काफ़ी पहले हो गया था वो, मतलब आप समझिए ब्लॉक 2 का आखिरी फ्लाइट था 12 अक्टूबर 2025 को, तो थोड़ा टाइम हो गया है भाई। तो हिसाब ये कि ब्लॉक 3 में नया रॉकेट है इनका पूरा, ये V1 V2 V3, तो स्टारशिप 3 बना रहे हैं। और हिसाब ये है कि इनका ओ बाय द वे ये स्टारशिप पेलोड टर्न टू ऑर्बिट, हाँ, तो इनका जो पेलोड टर्न टू ऑर्बिट जो ये कभी डिलीवर नहीं कर पाए, इलॉन मस्क खुद ही कहता है कि मतलब पहला वाला वर्जन मे बी 5 टन ले जाए जो कि फाल्कन 9 से नीचे है, दूसरा वाला मे बी 35 टन ले जाए जो कि फाल्कन हैवी से नीचे है, मे बी वर्जन 3 शायद काम करवाए। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन बनाया गया था इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट का, आप लोग देखे होंगे, वो 12 मीटर डायमीटर था और कार्बन फाइबर पे बनाया गया था। ये दोनों चीज़ उसको एक्चुअली काम करने लायक बनाता है। स्टेनलेस स्टील कर दिया, वजन इतना बढ़ गया कि काम नहीं कर रहा, इसीलिए बार बार रॉकेट फट रहा है। और इसीलिए 12 लॉन्च के बाद भी ऐसा नहीं कि सर आप पेलोड डिप्लॉय कर रहे हैं। रॉकेट इंडस्ट्री में कभी ऐसा नहीं होता है कि आप 12 बार कर रहे हो टेस्टिंग, कभी नहीं होता है। 1 2 3 खत्म सर। 4 भी बहुत ज्यादा, 4 फाल्कन ये है क्या बोलते हैं फाल्कन 1 का है, 4 बार फाल्कन 1 हुआ, 3 फेल हुआ, चौथा में काम हो गया, उसके बाद सीधे उसको कैंसिल किया गया, फाल्कन 9 बनाया गया, फाल्कन 9 1 शॉट में पहुंच गया। तो ये हाईएस्ट चल रहा है। और जनरली अगर इलॉन का वो कल्ट पर्सनालिटी नहीं होती तो इसको कब का बैन कर दिया जाता है, भैया आप सिर्फ पैसा जला रहे हो। बट देखिए अगर V3 सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं, क्योंकि V3 में V3 इंजन भी डालेंगे। मतलब पहला वाला इंजन बहुत कम पावर का था और उतना रिफाइंड नहीं था, सेकंड वाला काफ़ी रिफाइंड था, और थर्ड वाला रिफाइंड और हल्का है। तो मतलब अगर ये नहीं उड़ा पाए, यानी कि V3 नहीं डिलीवरी कर पाया पेलोड, मतलब 100 टन के आसपास लोअर ऑर्बिट वाइल बीइंग रीयूजेबल, तो ये प्रोजेक्ट खतरे में आ जाएगा। तो V3 ये इनका फाइनल फॉर्म है। अब रहा बात क्या इंजन और इफिशिएंट बना है, नहीं, हर इंजन का थियोरेटिकल यहाँ पे होता है। आप पहला मार्क 1 बना तो यहाँ था, फिर मार्क 2 यहाँ था, मार्क 3 यहाँ था, ये गैप नहीं खत्म होता। और रहा बात उतना फर्क नहीं पड़ता है और बहुत ब्रिटल बन जाता है इंजन, यानी कि कांच जैसा बन जाता है, थोड़ा सा भी उप्स हुआ कबूम। और आप खुद ही देखिए कितनी बार रैप्टर इंजन कबूम हुआ है। तो V3 में नया इंजन ट्राई करेंगे। और ब्लॉक 3 का जो टेस्टिंग कर रहे थे वो ये फट गया, तो वहां पे भी एक दिक्कत हो गया कि भाई ब्लॉक 3 का जो डिजाइन है उसमें भी धांधली हो गया है, उसमें कर रहे हैं। और मार्क 2 लॉन्च टावर पे काम चल रहा है और FAA इनको बोला कि आप थोड़ा सा सीरियसली कीजिए, क्योंकि एक बार ये भी कर चुके हैं कि एयरलाइंस को दिक्कत हो गया इनका बूम बम्बिंग करने से, इतना बड़ा कचरा डाल दिया इतने बड़े एयर स्पेस में कि एयरलाइंस को इधर करना पड़ा, एयरलाइंस घुसाते हैं। तो FAA के साथ इनका काम चल रहा है कि सर सेफ्टी के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप लूज मोशन करें और सारे एयरलाइंस हमको गाली दे दें, क्योंकि FAA को ही गाली मिलेगा कि भैया ये क्या बात हो रहा है। तो वो सब संभालना है। तो स्पेसएक्स का अभी हिसाब चल रहा है कि अप्रैल में 2026 में शायद ये लॉन्च कर देंगे ब्लॉक 3। अगर ब्लॉक 3 100 टन टू लोअर ऑर्बिट नहीं डिलीवर कर पाया, मतलब तब डिजाइन का वो वही बात है कि जबरदस्ती का जो ये बंदा वैक्यूम ट्यूब के पीछे ऑर्गेजम ले रहा था, वही वाला बात होगा। सर स्टेनलेस स्टील पे मत आओ, लिथियम एल्युमिनियम एलॉय कर लो जिससे फाल्कन 9 बना। कार्बन फाइबर मत करो, कार्बन फाइबर बहुत महंगा आता है, ठीक है फेयर पॉइंट। लिथियम एल्युमिनियम करो ना भाई, जिससे तुम्हारा ही रॉकेट बना हुआ है। ये बोल रहे हैं अगर ये काम बोइंग करता तो बोइंग पे ये लॉसूट लग जाता कि सर ये क्या आप गांजा लगा रहे हो कि 12 बार में भी आपका डिलीवरी और आप क्लेम कर दे रहे हो कि हम 2024 में चांद पे लैंड करा देंगे। हो गया बाय द वे। तो ये समझना बहुत जरूरत है कि क्लेम बहुत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे पे चल रहे हैं। और बोल रहे टाइम लाइन है 2030 से पहले करना है कि 2030 पे चाइना लैंड कर ही देगा, तो उससे पहले करना, अगर उसके बाद करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं ब्लू ओरिजिन का। तो ब्लू ओरिजिन का न्यू ग्लेन थोड़ा सा उनका प्लान तो थोड़ा काफ़ी ये था, एक्सपेंसिव था कि वो जाएंगे लूनर मिशन करेंगे और सीधे लूनर लैंडिंग करेंगे। वो मिशन को शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि वो ब्लू ओरिजिन का खुद का पैसा पे लगता है, तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। पेड लियो सैटेलाइट का इनको ऑप्शन मिल गया, यानी कि एक कस्टमर है जो इनको पैसा दे रहा है, सर आप हमारा लॉन्च कर दो, तो ऑब्वियसली पैसा तो लेंगे ही। तो AST जो है स्पेस मोबाइल कंपनी है, इनका ये लॉन्च कर रहे हैं और इनका 6 टन का सैटेलाइट है। मतलब अब थोड़ा
वजनदार सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट में जनरली लोग बहुत बड़ा बड़ा सैटेलाइट नहीं लगाते हैं, लेकिन ये बड़ा है। और ट्रिक ये है कि ये डायरेक्ट नॉर्मल स्मार्टफोन जो है वो आपका बात कर पाएगा ग्राउंड से। और रहा बात इसमें और स्टारलिंक पे क्या अंतर है, स्टारलिंक ये नहीं कर सकता है, मतलब कि अभी तक जो लॉन्च किया है। स्टारलिंक का जो डिज़ाइन था, जो स्टारलिंक ने कंपनी एक्वायर की थी, वो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए बनाए थे। यानी कि स्टारलिंक अगर सबको मोबाइल में नेटवर्क देता है तो सारा मोबाइल फ़ोन जो है आपका, यानी ये जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन है, ये मैसेज इधर उधर कर पाएगा। AST जो कर रहा है वीडियो कॉल कर पाएगा डायरेक्ट स्पेस से, क्योंकि ये दोनों का वो इंजीनियरिंग अलग है। स्पेसएक्स ने जिस कंपनी को खरीदी थी वो IoT के लिए हिसाब से डेवलप किया था टेक्नोलॉजी। ये डे 1 से डेवलप किया था कि मोबाइल टावर इन स्पेस, तो इसीलिए। और इनको पीस भी ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब इनको कई हज़ार नहीं चाहिए। इनका टारगेट है कि 200 से 300 में निपटा सकते हैं। और बहुत बड़ा बड़ा सैटेलाइट है बाय द वे, बहुत बड़ा, पागल जैसा बड़ा बड़ा सैटेलाइट है। तो वही ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट जो है ये लॉन्च करेंगे। और रहा बात ये कैसे पता ये काम करेगा, इसरो के साथ इसका लॉन्च किया जा चुका है टेस्टिंग के लिए। तो AST स्पेस मोबाइल का ब्लू ऑरिजिन का मल्टीपल लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया। मेरा था पहले से कॉन्ट्रैक्ट, 14 नवंबर 2024 को वो साइन किया गया था। तो था बिहाइंड द सीन चल रहा था, इसीलिए बोला पेंट उंट करके रेडी है, ये लॉन्च करेंगे। देखिए चांसेस अच्छा है कि ये लॉन्च हो जाएगा और अच्छा चांसेस है कि चल जाएगा। बट ये थोड़ा सा एम्बिशन थोड़ा ब्रेक लगा रहे। बट हाँ, पैसा मायने रखता है, क्योंकि अगर वो लूनर लैंडिंग वाला करते वो उनका पॉकेट से पैसा जाता। अब ये करेंगे तो इसमें एटलीस्ट पैसा आना शुरू होगा। तो ये हो रहा है ब्लू ऑरिजिन का, थोड़ा बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। इनका भी हो जाना चाहिए अप्रैल से पहले या मिड अप्रैल तक में इनका हो जाना चाहिए लॉन्च। अब बात करते हैं स्पेस वन का। ये कंपनी है जापानीज कंपनी, ये भी ट्राई कर रहे थे इंडियन रास्ते पे चलने का। सॉलिड रॉकेट बना रहे हैं, बाकी सारी कंपनी लिक्विड बना रही है, ये है कि भाई हम सॉलिड बनाएंगे। और सॉलिड में इनका ऑलमोस्ट वही 150 kg टू सनसिंक्रोनस, बेसिकली इलेक्ट्रॉन रॉकेट जो है, जो कि 2 स्टेज लिक्विड फ्यूल है, ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल है। और हाँ, एक 4th स्टेज है, और जो लिक्विड स्टेज है। मतलब 4th का क्या मतलब हो गया, 4th ऑलमोस्ट समझिए किक स्टेज है, सर्कुलाइजेशन कर, मतलब फाइन ट्यून करने के लिए। और 3 स्टेज करेंगे ऑलमोस्ट जैसे PSLV चलता है, या स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो लॉजिक वही 3 स्टेज ये करेंगे। इनका पहली बार ये अटेम्प्ट मारे थे 13 मार्च 2024 को, बूम हो गया रॉकेट। सेकंड बार ट्राई मारे थे 18 दिसंबर 2024 को, रॉकेट बूम हो गया। तीसरी बार ट्राई मारे 5 मार्च 2026 को, रॉकेट बूम हो गया। ये अभी ताजा माल है, मतलब ये रॉकेट लगाए, लॉन्च किया, बूम हो गया। और इनका डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट था, ऊपर सैटेलाइट्स रखे हुए थे, रॉकेट बूम हो गया। यानी कि ये कंपनी खतरे में आ गई है। अब मुझे नहीं पता कि ये कंपनी और चल पाएगी कि नहीं, क्योंकि एक बूम से किसी को कोई टेंशन नहीं है, 2 बूम से बैक टू बैक, सर थोड़ा सा तो कुछ करो। 3 बूम, और आपने कस्टमर के सैटेलाइट्स को बूम कर दिया। जापान को चाहिए कमर्शियल प्लेयर्स, लेकिन इतना जोर से भी नहीं चाहिए कि आप रॉकेट बूम करते रहो। और मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि मिसाइल का टेक्नोलॉजी आप रॉकेट में क्यों लगा रहे हो। बट देखिए बूम हो गया, चांसेस है कम है कि ये कंपनी और आगे चलेगी। मे भी एक लॉन्च और कर पाए और वो सक्सेस हो तो मे भी इनको और फंडिंग मिले। लेकिन मामला थोड़ा सा सीरियस है कि आप बार बार फोड़ते रहोगे तो सर दर्द होता है सबको। दर्द होता है भाई, आप सैटेलाइट बनाए हैं, लॉन्च किए हैं, बूम कर दिए। मतलब इलेक्ट्रॉन लैब बोलेगा सर हमारे को ही दे देते, रॉकेट लैब बोलता हमें दे देते, हम कर देते। इसरो भी बोलता सर हमें ही दे देते, सस्ते में करा देते। तो लॉजिक है कि देखिए इनका चांसेस वही है कि इनका फंड अब थोड़ा सा खत्म हो रहा है। कि बोले एक लॉन्च बूम हो गया कोई बात नहीं, 2 लॉन्च बूम हो गया सर, अब पक्का करो तीसरा सही चला, तीसरा भी सेल्फ टर्मिनेशन हो गया। मतलब कि ये टर्मिनेट किए थे रॉकेट को, जो धांधली किया। और जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ घंटे पहले ही हुआ है, इसलिए पूरा डिटेल अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये टर्मिनेट किया गया था, यानी कि किसी ने बटन दबा के रॉकेट को फोड़ा है। तो होगा रॉकेट कॉरिडोर से बाहर जा रहा होगा या स्पीड कम रहा होगा, कुछ हुआ कि बटन दबा के बूम कर दिया। तो ये है स्पेस वन, यानी कि जापान के जो सपने थे कि वो कमर्शियल प्लेयर्स बनाएंगे और ऑर्बिट पे सामान ले जाएंगे, वो पीछे चल रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेस न्यूज़ के बारे में, जो ताज़ा माल चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कॉमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।